हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ज्योग्राफी। और इसमें हम थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ेंगे। बेसिकली हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्या होती है। तो जो हमारा भूगोल होता है दोस्त, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। भूगोल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक जियो जिसका मीनिंग होता है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफी जिसका मीनिंग होता है वर्णन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही हमारा जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इतिहास में। हमारे भारत देश को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो भारत को जो इंडिया नाम दिया था, इंडियन नाम यूनानियों द्वारा, ग्रीक्स द्वारा दिया गया था। ठीक है। जो हमारा आर्यवर्त है, आर्यवर्त जब यहाँ पर आर्य लोग निवास करते थे तो वह आर्य भूमि कहलाती थी। उन्होंने अपने जहाँ वो निवास करते थे उसको वैदिक काल के समय में जहाँ वो निवास करते थे, वह भूमि जहाँ आर्य लोग निवास करते थे उसे आर्यवर्त कहा था। ठीक है। तीसरा हमारा आता है जो भारत है। भारत जो है आर्यों के ही शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर ये नाम दिया गया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा जो हमारा पुराणों में है। पुराणों में जो है, प्राचीन पुराणों में, हमारे पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में जम्बूद्वीप नाम दिया गया था भारत को। ठीक है। और जो हमारा हिंदुस्तान नाम है ये फारसियों द्वारा दिया गया था, फारसियों और ईरानियों द्वारा। अब इसमें देखते हैं जरा, जो क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़े देश हैं, तो उनमें सबसे पहला नंबर आता है हमारे रूस का। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। और जो हमारा इसी प्रकार यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और जो 7वें नंबर पर आता है ये हमारा इंडिया आता है। ठीक है। और उसके बाद अर्जेंटीना 8वें नंबर पर, कजाकिस्तान और अल्जीरिया हमारा 10वें नंबर पे। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं हम थोड़ा इसके सामान्य परिचय के बारे में, भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो इसका जो शेप होता है वो चतुर्भुजाकार होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। ठीक है। भारत का जो शेप है क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरीज की बात करता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश 8 है इसमें। और जो क्षेत्रफल है भारत का वर्ग किलोमीटर में, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना क्षेत्रफल है भारत का। और अगर मैं इसकी किलोमीटर में और वर्ग मील में जो है 12,69,219 माइल्स है। ठीक है। विश्व विश्व में स्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इंडिया है वो किस क्वाड्रिलेटरल में आता है, किस चतुर्थांश में आता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो है चार दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और मेरे दोस्त वेस्ट। ठीक है। सबसे पहले भारत हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये चार भागों में डिवाइड हो रहा है हमारा, नॉर्थ से लेके साउथ तक का ही भाग और ईस्ट से लेके वेस्ट तक का भाग। तो जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में आता है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में। ये कई बार पूछ लेता है भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में बोल देते हैं, गोलार्ध में स्थित है, या क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से समझा है मैंने तो क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में आता है, या किस गोलार्ध में आता है, तो मेरे दोस्त वो आता है आपका उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इसके बाद में बात करता हूँ आपके सामने जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो एक्सटेंशन है, वो है मेरे दोस्त 3214 किलोमीटर। और जो हमारा पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार है, यानी कि वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो विस्तार है, वो है हमारा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो इसको जरा मैप पे समझ लेते हैं। ये देखिए, नॉर्थ से लेके और ये साउथ तक का जो है हमारा इंडिया का, वो है मेरे दोस्त 3214 किलोमीटर। दूसरा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो हमारा है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो है हमारा, वो है मेरे दोस्त 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारा भारत है वो आपका उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन और समशीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन दोनों में स्थित है।
जो मुख्यतः भारत है वो आपका उष्णकटिबंधीय में आता है और इसका कुछ हिस्सा समशीतोष्ण कटिबंध में चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन होते क्या हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन, यह भूमध्य क्षेत्र इक्वेटर के आसपास स्थित होता है, ठीक है, जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दक्षिण में मकर रेखा, उत्तर में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दक्षिण में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच फैला हुआ होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये हमारी भूमध्य रेखा आ गई है, इक्वेटर रेखा आ गई है, ठीक है। इससे उत्तर में स्थित हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और दक्षिण में स्थित है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो बीच का हिस्सा है दोस्त, ये जो बीच का हिस्सा है ये हमारा जो है ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके टेम्परेट जोन की। तो टेम्परेट जोन क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में स्थित जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल तक का और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल तक का। देखिए अब जो है कर्क रेखा ये आ गई है और इससे ऊपर तक नॉर्थ पोल तक का जो ये इलाका है बीच का ये, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा से साउथ पोल तक का जो इलाका है दोस्त, ये वाला जो इलाका है ये आपका टेम्परेट जोन में आता है। अब हम इस चीज को मैप पे सही से समझते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है, ये देखिए बीच से काटता है, दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए भूमध्य रेखा इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो इलाका है ये ट्रॉपिकल जोन आ गया है, और इक्वेटर से ही लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो इलाका है ये भी टेम्परेट जोन में आ गया है। मगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और आपका आर्कटिक सर्कल जो इलाका है ये आपका दोस्त आ गया है आपका टेम्परेट जोन में, ठीक है। और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल का इलाका है ये आपका आ गया है टेम्परेट जोन में। जो हमारा इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे वाला जो ये राजस्थान मध्य प्रदेश वाला जो ये वाला इलाका होता है ये थोड़ा गर्म होता है। और टेम्परेट जोन की वही मैं बात करता हूँ तो ये जो आपका लद्दाख वाला इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर वाला, श्रीनगर वाला इलाका हो गया, ये जो है ठंडा होता है क्योंकि ये थोड़ा हमारा टेम्परेट जोन में आता है। तो इसलिए बोला गया है इंडिया जो है दो भागों में दोनों में आता है, ट्रॉपिकल में भी आता है, ओ सॉरी टेम्परेट में भी आता है और आपका ट्रॉपिकल में भी आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में। तो इसमें मोस्टली आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है गाइस वो है शॉर्ट ट्रिक आपकी AAMMMNT, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो जो है शॉर्ट ट्रिक देखिए एक मिनट, ए से आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन नहीं आता है, क्वेश्चन बन जाता है तो सिक्किम भैया आपका जो है 7 राज्यों में शामिल नहीं है। हालांकि ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है मगर ये 7 बहनों में शामिल नहीं है, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। और जो सेवन सिस्टर राज्य किसने दिया था, इसको सेवन सिस्टर नाम दिया गया क्यों, क्योंकि वहां पर जो है सेवन सिस्टर फॉल है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये ज्योति प्रकाश शेकिया द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है। ये देखिए गाइस ये सेवन सिस्टर फॉल है, यहाँ पे जो है 7 नदियों का पानी जो है इस फॉल में गिरता है, इसलिए इसको सेवन सिस्टर स्टेट्स या सेवन सिस्टर फॉल नाम दिया गया है, ठीक है। ये देखिए मैप पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा गाइस, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। ऐसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।